नमस्ते। मैं आप आज कुछ मेरे मन में विचार है जो कांग्रेस के बारे में कहूँ। और कांग्रेस और देश के बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है, कांग्रेस एक कुर्सी की सोच है, कांग्रेस देश की सोच नहीं है। और मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। क्यों कह रहा हूँ, मैं कुछ तथ्यों के आधार दे रहा हूँ। जब सावरकर काला पानी हुआ था और वो जो है उनसे कोल्हू पिसवाया जा रहा था, उस समय कांग्रेस उनके साथ नहीं थी। जब सुभाष चंद्र बोस देश की आज़ादी के लिए आज़ाद फौज का गठन कर रहे थे, कांग्रेस उनके साथ नहीं थी। जब सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तात्या टोपे, बिस्मिल्लाह, इनको सबको फांसी अंग्रेज दे रहे थे, तब कांग्रेस उनके साथ नहीं थी। तो कांग्रेस किसके साथ थी? कांग्रेस कुर्सी के साथ थी। कांग्रेस कहने में शर्म आ रही, क्योंकि एक मंच था। कांग्रेस उस समय एक जन आंदोलन था, लेकिन कांग्रेस की जो व्यक्तिगत गांधी की सोच और गांधी परिवार की सोच है वो केवल कुर्सी तक सीमित थी, अय्याशी के लिए सीमित थी, और बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं था। अब आप अंदाज़ा लगाइए, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, इनको सबको उस समय देशद्रोह के केस में अंग्रेज़ों फांसी दे रहे थे, उनका मुकदमा लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। जबकि आज की डेट में चाहे अजमल कसाब हो, चाहे यकूम मेमन हो, चाहे अफजल गुरु हो, कोई भी आदमी अगर फांसी तक पहुंचता है तो उसमें कांग्रेसी उसको बचाने के लिए पक्का पहुंच जाता है। चाहे कपिल सिब्बल हो, मनोज सिंघवी हो, चाहे पी चिदम्बरम हो, कोई न कोई एक आदमी पक्का इन्वॉल्व रहेगा और फिर बोलेंगे वो प्रोफेशनल वकील थे। तो उस समय मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू सब प्रोफेशनल वकील थे, ये कहाँ चले गए उनको बचाने के लिए? इसलिए मैं कहता हूँ कि कांग्रेस केवल एक कुर्सी के लिए मरी। और देखो, तुलना करो कि मोहम्मद गोरी से लेकर के और बहादुर शाह जफर तक का आखिरी, केवल उन्होंने भी देश के लिए कुछ नहीं किया, केवल चेयर के लिए लड़ते गए, पूरे ख़ानदान को जेल में डालते गए और मरते गए। वो मजबूरी है कि आप एक गांव के प्रधान हो जाओ, कितने भी भ्रष्ट हो जाओगे, कुछ न कुछ तो करने पड़ेगा। अब पूरा पैसा तो आप निकल नहीं सकते ना। तो अगर एक खड़ंजा बना करके, एक सीमेंटेड रोड बनाना हो, आप खड़ंजा बना करके बोल दो कि मेरी प्रधानी में तो मैंने रोड बनवाया, तो जनता को सोचना है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस केवल एक कुर्सी के साथ थी, देश के साथ कभी नहीं थी। तो आपको तय करना है। और याद रखिएगा, जो मोदी बार बार कहता है परिवारवाद केवल कुर्सी के लिए जीता है और कुर्सी के लिए मरता है, देश और राज्य के लिए नहीं मरता। और उसका एग्जाम्पल है, चाहे आप तमिलनाडु ले लो, चाहे आंध्रा ले लो, चाहे आप महाराष्ट्र ले लो, जो एक परिवार के साथ होता है उसकी पूरी ज़िंदगी कुर्सी बचाने में गुजर जाती है, देश के बारे में कुछ नहीं सोचता। और जो काम होता है वो मजबूरी है, क्योंकि पैसा जो आता है, ऑडिट होता है, उसका इस तरीके से हड़प नहीं कर सकते कि वो बताएं कि मैंने ये किया, कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो सोच है, परिवारवाद सोच और कांग्रेस की सोच एक है। ये देश के लिए कभी नहीं होंगे और कुर्सी के लिए मरते रहेंगे, और आगे भी चल कर के आगे भी ऐसा होता रहेगा। आप लोगों को तय करना है कि कुर्सी बचाने के लिए लोगों का साथ देना है या देश को बचाने और तरक्की के लिए साथ देना है, बस। बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।